गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज मैं एक नया चैप्टर के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साजन क्लासेस पर। आज मैं इस पर एक नया चैप्टर द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है मैं इसको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और पूरा इजी वे में मैं कोशिश करूंगा इसका सॉल्यूशन करवाने का। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूं। देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि ये जो है आपका द्विघात समीकरण का एक रूप होता है जिसे हम लोग द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक रूप बोला जाता है। वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये द्विघात समीकरण का समीकरण है, इसे हमें याद रखना है। जहां पर ए बी और सी जो है एक वास्तविक संख्या, क्या है? एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं एवं ए नॉट इक्वल टू 0। इस समीकरण में जो है ए बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अगर ए बराबर 0 हो गया तो यहां मान लीजिए अगर ए बराबर 0 आ जाता है तो ये एक 0 जो गुना होगा एक्स स्क्वायर में फिर 0 दे देगा, तो इसका जो घात जो 2 है वो खत्म हो जाएगा। तब ये फिर मतलब द्विघात समीकरण का रूप नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा द्विघात मानक स्वरूप। द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप है ही। और जहां पर क्या ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये समीकरण को आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं ज्यादा इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सवाल पे आऊंगा, वहां से आप सॉल्यूशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एक सवाल को अच्छे से आपको बताऊंगा। तो मेरा पहला सवाल क्या है तो वो हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल जो है क्या पूछ रहा है हमसे? द्विघात समीकरण का जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण होगा। आपको एक बात याद रखना है कि जो भी समीकरण हम लोग निकालेंगे उसका जो रूप है इस तरह का होना चाहिए। मतलब घात जो है, घात जिसे हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x इस तरह का है। तो ये जो आप देख रहे हैं अधिकतम घात जो है, यहाँ जो पावर देख रहे हैं 2, तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए? हमारा अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तब ये हो गया द्विघात समीकरण। यहाँ देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विघात। कितना घात होना चाहिए? द्वि मतलब 2 और घात मतलब हो गया पावर। तो कितना घात होना चाहिए हमारा? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितना घात होना चाहिए? 2 घात होना चाहिए, तभी वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो आगे आइए हम देखते हैं, जांच करते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। वो हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा 1 नंबर का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये था हमारा पहला सवाल। आइए जांच करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 2 से, ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6। इसको सॉल्यूशन करते हैं अगर हम लोग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये 2x माइनस 6। 2x बराबर के इस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस, मतलब ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर से पहले से तो क्या था? प्लस में 1 था, इधर आएगा तो ये इक्वल टू 0। तो हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये जो है हमारा द्विघात समीकरण का रूप है। हमने क्या बताया था कि द्विघात समीकरण में जो है अधिकतम घात कितना होना चाहिए? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। तो ये हमारा 2 आ रहा है। हमारा बी और सी नहीं निकले या 0 हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा ए 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 से गुना करेंगे इसको। तो इसको अगर और सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x, ये इधर है, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा।
ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं आगे, इसको जोड़ेंगे 4x, इसको 0 इक्वल टू, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के इक्वल है, मतलब ये भी है द्विघात समीकरण होगा, इसमें भी जो आंसर होगा क्या होगा, यस, ये द्विघात समीकरण है हमारा। ठीक है, अगला नंबर, तीसरा नंबर का सवाल है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सॉल्व करते x को पहले इस दोनों से गुना करते, x को x से गुना करेंगे x², 1 से गुना करेंगे x, इसको 2 से गुना करेंगे 2x, इसको 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे x से x², ये x इसको, फिर एक बार x को इसको करेंगे, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि पानी जो मिटाए थे थोड़ा सा पानी यहाँ पर रह गया है, इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अगला देखते हैं, उसके इसको गुना किए, ये हो गया हमारा x, इसको गुना करेंगे 3x, आप -1 से गुना करेंगे x में -x, इसको गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 3। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये प्लस में x², ये प्लस में, अगर इसको इस साइड में लाएंगे तो माइनस में, मतलब ये दोनों जो है कट ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचता हमारा, इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2, इसको इधर लाएंगे -3x, इसको इधर लाएंगे प्लस x, ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। x वाला को एक साथ जोड़ते हैं, ये x प्लस में, ये माइनस में, ये कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 3, ये 3 में से 2 जाएगा 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है x का अधिकतम घात क्या आ रहा है, 1 आ रहा है x का अधिकतम घात, इसलिए जो है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये 3 नंबर का जो है द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। ये हमारा 4 नंबर का सवाल है। इसको क्या करेंगे, फिर से x को इस दोनों से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे कितना जो है 2x², 1 से गुना हो जाएगा x, ये 3 से गुना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू x से गुना करेंगे x² प्लस कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे प्लस x, ये जो है घट जाएगा, अगर घटाते नहीं पहले एक साइड ला लेते हैं सबको, ये हो जाएगा -6x -3, ये हो जाएगा प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर 0 रह जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कोई x², यहाँ है कि x² है माइनस में, यहाँ प्लस में घट जाएगा, 2 में से 1 चल जाएगा, ये हो जाएगा x², यहाँ पे x प्लस में है और ये माइनस में, ये माइनस, इसको जोड़ देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 5 11x, 11x में से 1x चले जाएगा तो -10x बचेगा, और संख्या में क्या बच जाएगा -3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये समीकरण जो है हमारा द्विघात समीकरण का रूप दिखाई दे रहा, अधिकतम घात 2 भी है। ये जो हमारा 4 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, इसी का 5 नंबर का सवाल देखते हैं। लोग देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस 2x को दोनों से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस 6x, अब इसको -1 से दोनों में करेंगे, -x माइनस माइनस प्लस इंटू 3, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x², इसको इससे गुना करेंगे प्लस माइनस -x, इसको इससे गुना करेंगे प्लस 5x, अब प्लस माइनस माइनस 5 को गुना करेंगे 1 से 5। अब हम लोग क्या करते हैं, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इसको इधर लाएंगे -x², माइनस के यहाँ प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में इधर था, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, यहाँ 2x² है, यहाँ 1x² घट जाएगा, x², यहाँ x है, ये भी x में है, और ये भी x में, ये भी x में, तो ये माइनस में x, ये प्लस में x खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों x, ये 6 5 -11x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, +5 इक्वल टू 0। तो हमारा जो 5 नंबर का सवाल था, हमारा 5 नंबर का सवाल जो था, ये भी देख रहे हैं कि हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, इसलिए यस, ये हमारा द्विघात समीकरण, अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल इसी का 6 नंबर जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, वो हम लोग चेक करेंगे, अभी दिया हुआ। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे, 6 नंबर का सवाल द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सेम उतार देंगे इस तरीके से हम लोग, ये क्या होता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ए बी कितना है 2 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 माइनस 4x। ठीक है, अब एक तरफ इसको ला लेते हैं। अगर देख लीजिए ये प्लस में एक्स स्क्वायर है ये भी प्लस में, अगर इसको इधर लाएंगे तो कट ही जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 ये क्या चीज में 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक्स वाला ये दोनों है ये हो जाएगा 7x ये क्या हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा ये हो जाएगा घट जाएगा ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं कि x का अधिकतम घात 2 नहीं है जिस कारण से जो है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण रूप हमारा नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 7 ये होता है ए प्लस बी का हल क्यूब, ये एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का हल क्यूब मैं यहां लिख देता हूं ए प्लस बी का हल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी और फिर कोष्ट में ए प्लस बी। ये हमारा है क्या चीज फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है, ये सवाल हमारा इसी पे बन जाएगा। ठीक है, आते हम लोग सवाल पे। ये हो जाएगा ए प्लस बी का हल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी और फिर उसके बाद इंटू ए प्लस बी। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, आगे ये भी दिया हुआ इधर उतारना पड़ेगा 2x इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, इसको गुना करेंगे 2 से एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम लोग x क्यूब प्लस 2 का क्यूब जो है 8 होता है अब प्लस को गुना करेंगे 3 दूना 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर। इसको आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन करने के बाद ये आता है क्यूब प्लस 8 प्लस इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 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 होता है 6 दूना 12x इंटू इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है ये क्यूब में आ रहा है तो यहां से देखने से ये लग रहा है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, फिर भी इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x क्यूब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये जो है माइनस में x क्यूब है 2 यहाँ प्लस में है ये घटेगा तो माइनस x क्यूब। उसके बाद ये संख्या में है यहाँ एक और कोई संख्या है कहीं पर कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 8। उसके बाद क्या देख रहे हैं 6x स्क्वायर है यहाँ पर एक यहाँ 2 है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा और कुछ बाकी है नहीं है तो हम लोग जो है डायरेक्ट लिख देंगे एक x वाला यहाँ पर भी है, देखते हैं x वाला यहाँ पे है और कहीं कुछ है x वाला नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे 12x इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं इस समीकरण में गौर से देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है इस समीकरण में अधिकतम पावर जो हमारा कितना चले आया 3 चले आया, जबकि हमें जो है अधिकतम पावर कितना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए सिर्फ 2 चाहिए, इसलिए जो है ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि अधिकतम पावर यहाँ 3 है, हमें सिर्फ 2 चाहिए था। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, आराम से ये सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ से चेक करेंगे ठीक है कि द्विघात समीकरण का ये समीकरण है या नहीं है, वो हम लोग अभी चेक करके बताएंगे। इसको सेम उतार देते हैं क्योंकि इधर तो कुछ करना नहीं है। ये हो जाएगा a माइनस बी का हल क्यूब, तो मैं भी इसका एक फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, इसको आपको याद कर लेना। a माइनस बी का जो हल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग आएंगे सवाल पे। सवाल हमारा क्या है, ये है a माइनस बी का हल क्यूब। ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। उसके बाद क्या होता है माइनस 3a कितना है x और b कितना है 2 इंटू a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला से है। ठीक है, आगे आते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x का क्यूब x क्यूब माइनस 8 माइनस को गुना करेंगे अगर कितना होता है गुना करेंगे 3 दूना
6x, यहाँ पर x माइनस 2। आगे आते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8, अभी ये माइनस वाला इससे गुना हो जाएगा, माइनस 6x, और फिर x कितना हो जाता है माइनस 6x²। इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, इसको गुना करेंगे 6 दूना 12x इक्वल टू नहीं होगा अभी, क्योंकि इधर इक्वलिटी लिखी दी है। ठीक है, अब हमको एक साइड लाना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू अभी नहीं, क्यों क्या करते हैं हम लोग, जो बराबर के साइड में सबको इधर ला लेते हैं, बाकी जीरो रख देंगे। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में बराबर के साइड आएगा तो प्लस में, ये माइनस में है बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस में, ये प्लस में है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में, बाकी इधर जीरो बच जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कटने वाला कौन सा है। ये प्लस में एक्स क्यूब है, ये माइनस में एक्स क्यूब है, कट जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, ये 6x² है, यहाँ माइनस 4x² मतलब 6 में से 2 जाएगा, हमारा 2x² बच जाएगा। ये मतलब इसका झेल खत्म हो गया हमारा। आगे देखते हैं, यहाँ एक x है और यहाँ एक x है, तो माइनस 12x माइनस 1x कितना हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा। और संख्या में क्या है, 8 है, 1 यहाँ 1, 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अधिकतम घात कितना आ रहा है हमारा 2, इसलिए जो है ये समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का रूप है। ये भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो मैंने 1 नंबर का टोटल 8 सवाल आपको करवा दिया। अब आते हम लोग 2 नंबर के सवाल पे, 2 नंबर का सवाल हमारा क्या कर रहा है। आपको नीचे में सवाल लगा हुआ मिलेगा कि 2 नंबर का सवाल क्या है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे रहा हूं। ठीक है, एक क्या बनाना है, आयताकार भूखंड बनाना है। ये मैं एक आयताकार भूखंड बना रहा हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल। बोल रहा है इसका लंबाई चौड़ाई। हम लोग मानते हैं यहां से आपका नीचे में सवाल रहेगा, आयत का जो है परिमाप वो पहले जान लेते हैं। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल वो जान लेते हैं किस तरह से निकलता है। ठीक है, परिमाप किसे बोला जाता है, ये जो है लंबाई है, इसको हम लोग L मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक ये चौड़ाई है इतना, इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है बराबर, ये L तो ये भी L, और ये B तो ये भी B। ठीक है, तो परिमाप मतलब होता है पूरा माप। तो यहां से यहां तक L हुआ, फिर यहां से यहां तक B हो गया, हम लोग परिमाप निकाल रहे हैं। फिर यहां से यहां तक L हो जाएगा, और फिर यहां से यहां तक B हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2 L मिला है और 2 B मिला है, और B क्या है, दोनों में कॉमन है, तो B कॉमन ले लिए, क्या हुआ L प्लस B। तो हमारा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है हमारा आयत का परिमाप। ठीक है, ये था हमारा आयत का परिमाप था। अगर आयत का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो क्या होता है, डायरेक्ट L इंटू B, जिसे हम लोग बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल हमारा क्या कर रहा है, सवाल है कि क्षेत्रफल दिया हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। प्रश्न से क्या बोला है वो ध्यान देते हैं। माना कि आयत की लंबाई हम लोग क्या मानेंगे, यहां पर चौड़ाई मानेंगे। तो बोला क्या है, सवाल पढ़ते हैं। बोला है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से मतलब अगर चौड़ाई हम लोग x मान लेते हैं तो लंबाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई के दुगुने, मतलब ये x, तो ये दुगुना से एक अधिक है। कौन एक अधिक है, लंबाई। क्या बोल रहा है, अच्छे से समझना है कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दुगुना, मतलब चौड़ाई अगर इसको हम इतना मान लेते हैं, लंबाई क्या होगा, इसका दुगुना, और दुगुने से एक अधिक है, क्या लंबाई है। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई क्या है हमारा, लंबाई दिया हुआ है 2x प्लस 1, और उसके बाद चौड़ाई क्या है हमारा x। तो इसका लेकिन हमें एक चीज और दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल दे भी दिया हमें, कितना है 528। ठीक है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो 528 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण तैयार है। हमें बोला था कि समीकरण इसका क्या होगा। आइए इसका समीकरण देख लेते हैं क्या बनेगा। 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा था 1 नंबर का। 2 नंबर का जो सवाल है उसका क्या होगा समीकरण। 2 नंबर का सवाल का रोमन नंबर 1 का ये था हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 नंबर के दूसरे सवाल पे कि दूसरा सवाल हमारा क्या है। 2 क्रमांक मतलब आपको सवाल लगा देंगे नीचे में, आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका सवाल का जवाब लिख रहा हूं। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक। तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ये होगा। अब हमें क्या बोला है, बोला है क्या पूर्णांक का गुणनफल जो 306 है। तो प्रश्न से क्या बोला है कि प्रश्न से बोला है कि 2 जो धनात्मक पूर्णांक है उसका गुणनफल अगर करेंगे कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल करेंगे इतना और गुना कितना है x प्लस 1। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो हमें मिलता है 306। आइए गुना करते हैं। गुना करने के बाद मिलता है इतना प्लस इतना इक्वल टू 306 मिलता है हमें। ठीक है, सॉरी यहाँ x होगा। x को गुना करेंगे इससे x², फिर x को गुना करेंगे 1 से x। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये हमारा समीकरण बन के तैयार है। हमें पूछ रहा था कि समीकरण के निरूपण क्या होगा। तो इस तरह से जो है 2 नंबर का सवाल का निरूपण होगा। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, 3 नंबर के सवाल पे। 3 नंबर का सवाल हमारा क्या है। 3 नंबर का सवाल आप देख लीजिए। मैं डायरेक्ट उसका बताता हूं। रोहन की मां उससे 6 वर्ष बड़ी है। माना कि रोहन की आयु कितनी है x वर्ष है। तो मां की आयु कितनी होगी, मां की आयु। तो रोहन का अगर x वर्ष है तो रोहन से कितना साल बड़ा है उसकी मां 26 साल बड़ा है। तो रोहन से 26 साल बड़ा रोहन का x है तो मां का उसका कितना होगा x प्लस 26 वर्ष होगा, इसकी मां की आयु होगी। ठीक है, अब क्या बोला है यदि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ये आपको पता होगा कि अगर मैं किसी से 2 साल बड़ा हूं तो मैं अपने जीवन के किसी भी टाइम में जाऊंगा तो हमेशा उस व्यक्ति से 2 साल बड़ा होऊंगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे अभी 2023 में आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आगे मैं किसी भी वर्ष में जाऊंगा तो हमेशा हमेशा के लिए मैं आपसे 5 साल बड़ा रहूंगा। तो यहाँ पर क्या है, हमें रोहन की आयु पुनः क्या बोला, प्रश्न से क्या बोला है देखिए अच्छा से। पुनः प्रश्न से कहा है कि अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसमें भी 3 प्लस होगा और इसमें भी 3 प्लस होगा। पुनः प्रश्न से रोहन की आयु देखेंगे। रोहन की आयु कब 3 वर्ष बाद या पश्चात, बाद बराबर मतलब पश्चात बोले या बाद बोले। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा रोहन का। और इसकी मां का आयु कितना हो जाएगा, मां 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद उसका मम्मी का आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26 पहले था और 3 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा उसका मां का आयु। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 29 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है ना। अब हमें क्या बोला उसका गुणनफल जो है दोनों, उसका रोहन का और उसकी मां का आयु का गुणनफल भी हमें दे दिया कितना है। तो रोहन का आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3 और उसका मम्मी का कितना है x प्लस 29। ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो बोल दिया है गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 360 दिया था कि उस रोहन और उसकी मां की आयु का गुणनफल कितना है 360 है। अब इसका हम लोग आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। x से गुना करेंगे x में x², फिर इसको गुना करेंगे 29 से 29x, फिर x को गुना करेंगे 3 में 3x, फिर x को गुना करेंगे 29 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 87 इक्वल टू 360। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। x² 29 में 3 जोड़ेंगे 32x, अब क्या करेंगे प्लस 87 माइनस में हो जाएगा 360, इधर में प्लस में था तो एक स्टेप और आगे जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 32x, ये घटेगा हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बनके तैयार है। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल जो था
उसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये था हमारा इस सवाल का समीकरण। लोग देखते हैं 4 नंबर का सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, इसमें हम मानते हैं माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, इसकी चाल 8 कम हो जाती है, तो इसकी नई चाल इसकी क्या हो जाएगी, इसका जो नया चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि क्या बोला था, पहला चाल x चल रहा था और 8 कम हो गया तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, और बोल दिया है हमें कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, तो समय जो है, समय कितना है हमारा, वो समय है हमारा 3 घंटा। ठीक है, तो हम लोग समय बराबर जानते हैं क्या होता है, समय बराबर हमारा होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, ये आपको याद रखना है। हम लोग आइए प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से क्या है। बोला है कि पहले चाल से चलता था x किलोमीटर, दूसरा जो नया चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो उसी हिसाब से कितना घंटा उसको लगता है अधिक, तो हमें जब चाल उसका कम हो जाता है तो 3 घंटा हमें अधिक लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 3 घंटा अधिक, मतलब पहला वाला जो है 480 किलोमीटर का जो दूरी था वो इतना, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जब चला होगा तो वो जो है कितना आएगा, वो आएगा 480 को पहले जो है इतना दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा था, पहले लग रहा था x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल था मतलब 480 को x किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चलता था, आराम से पहुंच जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तब क्या 3 घंटा अधिक लगता था, मतलब क्या कि जितना समय लगता था पहले उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जब चला तो 3 घंटा अधिक लगा, मतलब ये अधिक है, इसके कारण अधिक लगा। मतलब इसमें से अगर पहला वाला समय से दूसरा वाला समय अगर घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 3 घंटा मिलना चाहिए। ये हो गया हमारा समय बराबर दूरी बट्टा 4, ये हमारा समय बराबर दूरी बट्टा 4। तो पहला जो दूरी था इतना था, दूरी दोनों में सेम ही है, पूरा सेम दूरी तय किया, लेकिन पहला क्या था, पहला x किलोमीटर के चाल से चलता था, दूसरा बार 8 कम हो गया। तो कम किसके कारण हुआ, 3 घंटा जो ज्यादा लगा है वो किसके कारण से, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ, जिस कारण से 3 घंटा ज्यादा लगा। इसका मतलब ये जो है समय ज्यादा होगा, ये समय कम होगा, इसमें ज्यादा समय लगा होगा, कितना घंटा ज्यादा लगा है, 3 घंटा, इसमें कम लगा है, तो ज्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे, वो कितना हो रहा है हमारा 3 घंटा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ये होगा x माइनस 8, क्योंकि जब एलसीएम नहीं निकलता तो गुना कर देते हैं। इसमें ये इससे भागा करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 480 से, तो 480x। आगे इसका देखते हैं, इसका इससे भागा करेंगे x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 480x माइनस 8। अभी हम लोग गुना नहीं किए, डायरेक्ट गुना के रूप में लिख दिए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। अब आगे वाला ऊपर वाला थोड़ा सा क्या करेंगे, मिटाएंगे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा के ऊपर में इसका सॉल्यूशन अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, गुना के रूप में इसको लिखेंगे। अगर गुना करते हैं, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को गुना करेंगे इतना से, इसको गुना करेंगे 3 से, तो क्या लिखा जाएगा, 1 से गुना करते हैं 480x माइनस, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 480x, अब फिर माइनस हो जाएगा, 480 को 8 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 32 6 32 6 38 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा आगे है, इसको गुना करेंगे, 3 को इससे पहले इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, नीचे में ही हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बाद में, 3 से यहाँ रखने देते हैं, इसको हम लोग गुना करके देखते हैं ये हमारा क्या आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 8x, ठीक है, इक्वल टू इतना हो जाएगा। देखिए इसको सेम उतार लिख दिए, इसको गुना किए इतना आया, फिर इसको गुना किए नीचे वाला आया, ये लिखा हुआ आगे। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आराम से इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो हमारा समीकरण जो है क्या बन के आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको करेंगे 3 से गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 8 से गुना करेंगे 8 3 24x, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, 480x माइनस 480x
प्लस 3840 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करते हैं हम लोग, उतारते हैं सेम। ये 24 है, ये 24 है, तो 24x। अब ये देख लीजिए प्लस में 480, ये हो गया माइनस में, दोनों खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 3840 इक्वल टू 0। तो हमारा जो इसका समीकरण बन के तैयार हुआ है वो एक बार देख लेते हैं, कंफर्मेशन कर लेते हैं कि हमारा जो समीकरण बन के तैयार हुआ वह सही है या गलत है। इसका समीकरण जो बन के तैयार हुआ है वो है हमारा बुक में x² माइनस 8x, क्या होगा 8² माइनस 8x। देखते हैं, ये जो है कॉमन ले लिया है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसमें कॉमन आ जाता है 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 3 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 8x। इसमें माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 एक बार में कटेगा, 3 एक कम 3 दूना 6, 2 इसमें 3 8 24 इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण बन के तैयार है, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही जो है हमारा सवाल नंबर चौथा का जो है सॉल्यूशन होता है, इसका समीकरण होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा लेसन नंबर पहला जो था 4.1 आप देख चुके हैं, कितने अच्छे तरीके से खत्म कर दिया मैंने। इसका अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, इस लेसन से भी अच्छा खासा सवाल देखने को मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत लगती है, तो जरूर से जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट मैं 4.1 को लाऊंगा, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। ओके, थैंक यू।